एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज का जो वन शॉट रिवीजन है हमारा वो है हमारा चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो ये हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स यूनिट का लास्ट चैप्टर है, जिसको हम रिवाइज करेंगे। डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बट जो मेन पॉइंट्स होंगे वो इसमें अवेलेबल होंगे। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको अगले चैप्टर की नोटिफिकेशन ज़रूर मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में सबसे पहला आता है हमारा एनिमल टिश्यूज़। अब एनिमल टिश्यूज़ में हमारे 4 टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा एपिथेलियल, सेकंड आता है हमारा मस्कुलर, थर्ड आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ आता है हमारा न्यूरल टिश्यू। ठीक है। अब जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, अब उसमें 2 टाइप्स आते हैं, सिंपल आता है हमारा, कंपाउंड आता है। सिंपल में हमारे 4 टाइप्स आते हैं, 1 2 3 4। ग्लैंडुलर टिश्यू, स्क्वैमस टिश्यू, क्यूबॉइडल टिश्यू एंड कॉलमनर टिश्यूज। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पेन और कॉपी लेके ज़रूर बैठिए, ताकि आपको जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप उसको राइट कर सकें। और काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो एनिमल टिश्यूज़ की हम बात करें तो एनिमल टिश्यूज़ में 4 टाइप के टिश्यूज़ आते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड न्यूरल टिश्यू। अब एपिथेलियल में 2 टाइप्स में आते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में हमारे 4 टाइप्स आते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू, स्क्वैमस टिश्यू, क्यूबॉइडल टिश्यूज़ एंड कॉलमनर टिश्यू। ठीक है। अब हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर की अगर हम बात करें तो मस्कुलर में हमारे 3 टाइप के आते हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। स्केलेटल को हम स्ट्राइटेटेड भी बोलते हैं, स्मूथ को हम नॉन स्ट्राइटेड भी बोलते हैं, कार्डियक को हम कुछ नहीं बोलते, कार्डियक ओनली कार्डियक। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अक्सर जो बच्चे होते हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं स्केलेटल में और स्मूथ में, कि स्केलेटल को तो नॉन स्ट्राइटेड कर देते हैं, स्मूथ को स्ट्राइटेड कर देते हैं, बट ये रॉन्ग है। तो स्केलेटल का मतलब स्ट्राइटेड होता है, स्मूथ का मतलब नॉन स्ट्राइटेड होता है। अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ में। अब कनेक्टिव टिश्यूज़ में हमारे 4 टाइप्स में आते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। अब इनमें भी हमारे 2 टाइप्स आते हैं, इनमें भी हमारी कुछ चीज़ें आती हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमारे लिम्फ और ब्लड का इन्वॉल्वेशन होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमारा एरुलर और एडिपोज टिश्यू पे काम होता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू हमारा डेंस रेगुलर होता है और डेंस इर्रेगुलर होता है। और जो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है वो उसमें हमारा कार्टिलेज आती है, बोन्स आती है। तो ये काफ़ी मेन पॉइंट्स हैं हमारे टिश्यूज़ के बारे में, कि कनेक्टिव टिश्यू हमारे 4 टाइप्स में आते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड में 2 चीज़ें आती हैं, लिम्फ और ब्लड। लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमारा एरुलर टिश्यू आता है, एडिपोज टिश्यू आता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमारा डेंस रेगुलर, डेंस इर्रेगुलर आता है। और सपोर्टिव में हमारी कार्टिलेज और बोन्स आती हैं। अब हम बात करते हैं, 4th आता है हमारा लास्ट न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू में हमारे दो चीज़ें आती हैं, न्यूरॉन और न्यूरोजीलियल। न्यूरॉन में हमारी 3 चीज़ें आती हैं, सेल बॉडी, डेंड्रोइन्स और एक्सॉन्स। जो न्यूरॉन होता है वो हमारी किन किन चीज़ों से मिलके बनता है, वो 3 चीज़ों से मिलके बनता है, हमारा सेल बॉडी, डेंड्रोइन्स एंड एक्सॉन्स। तो ये हो गए हमारे एनिमल टिश्यूज़ में एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है हमारी एपिथेलियल टिश्यूज़ में। एनिमल टिश्यूज़ में 4 टाइप्स आते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड न्यूरल। एपिथेलियल 2 टाइप्स में होते हैं, सिंपल, कंपाउंड। सिंपल में हमारी 4 चीज़ें आती हैं, ग्लैंडुलर, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। अब बात करते हैं हम दूसरा मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर में 3 टाइप में आती है, स्केलेटल विच इज़ कॉल्ड द स्ट्राइटेटेड, स्मूथ विच इज़ कॉल्ड नॉन स्ट्राइटेटेड एंड लास्ट वन इज़ अ कार्डियक। थर्ड आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में 4 टाइप आते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें हमारा लिम्फ और ब्लड आता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमारा एरुलर और एडिपोज टिश्यू आता है। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमारा डेंस रेगुलर, डेंस इर्रेगुलर आता है। और सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में हमारा कार्टिलेज और बोन्स आती है। और न्यूरल की बात करते हैं तो न्यूरल में हमारी 2 चीज़ें आती हैं, न्यूरॉन और न्यूरोजीलियल। न्यूरॉन में हमारी 3 चीज़ें आती हैं जिससे ये मिलके बनता है, सेल बॉडी, डेंड्रोस एंड एक्सॉन्स। नेक्स्ट देखते हैं जंक्शंस की। अगर हम बात करें, जो एपिथेलियल टिश्यूज़ था, जो सबसे पहले टिश्यूज़ पढ़ा था हमने एनिमल टिश्यूज़ में, उसमें जंक्शंस आते हैं। उसमें 3 जंक्शंस आते हैं हमारे, टाइट जंक्शन, अधेरिंग जंक्शंस एंड गैप जंक्शंस। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मॉर्फोलॉजी कॉकरोच की। अब हम कॉकरोच पढ़ेंगे, तो कॉकरोच के बारे में हम बात करते हैं। कॉकरोच की अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो कॉकरोच का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है हमारा पेरीप्लानेटा अमेरिकाना। कॉकरोच का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है हमारा पेरीप्लानेटा अमेरिकाना। अब
कॉकरोच में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी 3 चीज़ें आती हैं, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। ठीक है, तो कॉकरोच का आप बहुत अच्छे से समझिए कि कॉकरोच के जो साइंटिफिक नेम है हमारा, उसको हम बोलते हैं पेरीप्लानेटा अमेरिकाना। उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें 3 चीज़ें आती हैं, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। अब सर्कुलेटरी की बात करते हैं तो सर्कुलेटरी में ओपन टाइप सर्कुलेशन सिस्टम होता है एंड हैव अ पुअरली डेवलप्ड ब्लड वेजल्स, और उनकी जो उसके अंदर जो ब्लड वेजल्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा पुअरली डेवलप्ड होती है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं हम कॉकरोच की। मॉर्फोलॉजी में हमारी 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है हमारा हेड, कॉकरोच का सर, फिर थोरैक्स, फिर एब्डोमेन। अब थोरैक्स हमारी तीन टाइप में होते हैं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। ठीक है, ये मैंने कॉकरोच का डायग्राम बनाया है। सॉरी, मेरी जो डायग्राम है, आर्ट है मेरी, अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ आप इसको माइंड मत करिए। मैंने बना दिया है, ताकि मैंने इतना बना दिया कि आप बच्चों को समझ में ज़रूर आ जाए। तो थोरैक्स में हमारी 3 चीज़ें आती हैं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। अब ये कॉकरोच का ये मैंने डायग्राम बनाया, आप देखिएगा। आई एम रियली सॉरी, मेरी जो आर्ट है वो अच्छी नहीं है इतनी, तो मैं अच्छे से एकदम क्लीन नहीं बना पाई। मतलब इतना बना दिया है कि आप बच्चों को ज़रूर समझ में आ जाए। तो आप देखिए, आई होप आपको समझ में आएगा। ये जो है हमारा फर्स्ट वाला, ये हमारे फिलीफॉर्म एंटीना है। ये जो 2 आप देख रहे हैं, ये हमारे फिलीफॉर्म एंटीना बोलते हैं इसको। ये जो है ये हमारी कंपाउंड आई है। ये जो इसका ये है, इसको हम प्रोटोनम बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा कंपाउंड आई के बाद आता है हमारा प्रोटोनम। फिर आता है हमारा मीजोथोरैक्स, जो इसके लेग है, लेग के बीच वाला हिस्सा है, इसे मीजोथोरैक्स बोलते हैं। फिर ये लास्ट वाला प्रोथोरैक्स लेग होता है हमारा, और ये जो इसे हम बोलते हैं हम मेटाथोरैक्स। फिर मीजोथोरैक्स लेग आते हैं, फिर मेटाथोरैक्स लेग आते हैं। ये जो है इसको हम टेगमिना बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं हिंगविंग। इसका जो ये वाला पर होता है हिंगविंग बोलते हैं। ये होते हैं हमारे एब्डोमन, और ये होता है हमारा एनल सर्काई, और ये होता है हमारा हेड। तो आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया हो। इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, आप बच्चे इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको बना सकते हैं। चलिए चलते हैं। तो मॉर्फोलॉजी की हमने बात कर ली, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन आया। इसमें थोरैक्स में हमारा प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स है, और इसका ये डायग्राम आपने देख लिया है। फिर नेक्स्ट जो आता है ये हमारी ऑर्टा, ये अंदर डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात कर रहे थे। तो देखिए इसमें ये हमारा एंटीरियर ऑर्टा है। ये नेक्स्ट ये है, इसको हम एलियरी मसल्स बोलते हैं। एलियरी मसल्स बोलते हैं ये जो इसके लगे हुए हैं। नेक्स्ट जो है, दिस इज कॉल्ड द चैम्बर्स ऑफ हार्ट, ये हार्ट्स के चैम्बर्स हैं। तो ये हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम का ये डायग्राम। ओके, मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यहाँ पे पिक्चर मैं आपको शो कर दूंगी, तो आप उसके डायग्राम को आप देख लीजिएगा अच्छे से, और उसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉकरोच में, इसमें ट्रैकिया होता है और स्पाइरिकल्स होते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा नर्वस आता है, नर्वस आता है। नर्वस में हमारा सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया जॉइंड बाय द पेयर लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स, जो सेगमेंटली अरेंज्ड होते हैं इसके गैंग्लिया, जॉइंट बाय द पेयर, मतलब पेयर से अटैच्ड होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स होते हैं इसके। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन में मेल में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाय द टेस्टिस के थ्रू होता है, और फीमेल में जो होता है वो बाय द ओवरीज के लिए होता है। ठीक है, एक्सक्रिएशन में जो है, एक्सक्रिएशन में इसके मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा इनका एक्सक्रिएशन होता है। तो ये मैंने आपको ओवरऑल जो पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं कॉकरोच के बारे में, वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो रेस्पिरेटरी में हमारा ट्रेकिया और स्पाइरिकल से करते हैं ये लोग। नर्वस हमारा सेगमेंटली अरेंज्ड होता है, गैंग्लिया जॉइंड बाय द पेयर लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स। रिप्रोडक्शन मेल में हमारा टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज, सेम जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वैसे ही इनका होता है। एक्सक्रिएशन में हमारा मेलफिजियन ट्यूब्यूल से हमारा एक्सक्रिएशन होता है। तो ये थे हमारे कॉकरोच के बारे में मॉर्फोलॉजी और उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आगे के चैप्टर की नोटिफिकेशन ज़रूर मिलती रहे। सो स्टे कनेक्टेड फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एवरीवन।